हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको डिप्थीरिया रोग के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो डिप्थीरिया रोग के बारे में जानकारी हम ये बताएंगे, उसके चिन्ह क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, देखभाल क्या होता है, वह उसके रोकथाम क्या होती है। जो भी कोई रोग होता है तो उसके बारे में पहले लक्षण सिम्टम्स देखा जाता है, फिर उसको केयर किया जाता है, किसके कारण होता है, रीजन देखा जाता है, फिर उसके बारे में देखा जाता है कैसे इसके रोकथाम होंगे। तो आज हम डिप्थीरिया के बारे में बताने वाले हैं। टॉपिक हम आपका लेकर के चल रहे हैं डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया जो होता है, डिप्थीरिया एक बहुत तेज़ी से संचारी रोग होता है जो कार्नी बैक्टीरियम के कारण उत्पन्न होता है। यह रोग एक बहुत तेज़ी से फैलने वाला है। ये किस अंग को प्रभावित करता है तो ये हम बताने वाले हैं। जो हमारा गला है, नाक है, टॉन्सिल है, ये सब चीज़ों को इफेक्टेड करता है। यहाँ पर एक इसके उन स्थानों पर जहाँ पर एक सफ़ेद झिल्ली होती है, जिसे इंग्लिश में मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो उत्पन्न होती है। यह जो जीवाणु होता है ये बहुत शक्तिशाली स्ट्रांग होता है। ये जो जीवाणु होता है बहुत स्ट्रांग होता है। इसका जो धारा, रक्त की धारा है या अवशोषित, जिसे इंग्लिश में अब्जॉर्ब बोलते हैं, यह तंत्रिका तंत्र हृदय को प्रभावित करता है। जो डिप्थीरिया रोग होता है, यह रोगियों को, डिप्थीरिया किन किन लोगों को होता है, जो 5 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें होता है। और जो डिप्थीरिया रंग जो पदार्थ होता है गले में होता है और नाक में होता है, इसके स्रोत होते हैं। हाँ, हम ये बताएंगे आपको कि जो डिप्थीरिया रोग होता है, वो डिप्थीरिया रोग कितनी दिनों तक रह सकता है। तो जो डिप्थीरिया रोग है, डिप्थीरिया रोग 14 दिनों से 28 दिनों तक रह सकता है। ये संक्रामक अवधि की जो अवधि होती है अधिक समय तक भी हो सकता है 2 महीने लग जाए ठीक होने में। ये सब सारी दिक्कत होती है। फिर इसकी जो उम्र होती है, उम्र में ज़्यादातर डिप्थीरिया 2 वर्ष से 5 वर्ष में के बच्चों में गंभीर बीमारी होती है। इसके लक्षण जो हैं वो बाद में हम बताएंगे। नवजात शिशु में प्राप्त रोग प्रतिरक्षण के कारण इनको प्रभावित नहीं होते। जो नवजात शिशु माता से प्राप्त रोग होते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी माता से जो लक्षण होते हैं वो कभी प्रभावित इतना जल्दी नहीं होती हैं। संचारी रोग के बारे में हम बताना चाहते हैं। जो संचारी रोग होता है ये फैलता कैसे है, इसका संचारण कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। हमारा जो संचारी रोग होता है ये बिंदु संक्रमण होता है, जिसे इंग्लिश में डिप्लॉट बोलते हैं। डिप्लॉट इन्फेक्शन होता है जो खांसने पर, छींकने पर, चुंबन से होता है। लोग क्या कहते हैं, किसी भी इष्ट और प्रेमिका से लोग मिलने जाते हैं तो उस प्यार के चक्कर में अपना रोगों को वाहक बना लेते हैं, आदान प्रदान कर देते हैं। जो रोग लक्षण मेल में होते हैं और फीमेल में होते हैं, जो लोग फीमेल के लक्षण होते हैं वो मेल में चले जाते हैं, जो फीमेल के होते हैं फीमेल में चले जाती हैं। यह सब सारी बातें होती हैं। और अप्रत्यक्ष संपर्क, जो आमने सामने होकर के नहीं संपर्क में रोग होते हैं, उसके बारे में बताएंगे कैसे फैलते हैं। जो अप्रत्यक्ष संपर्क होती हैं वो प्रदूषित वस्तु जो होती है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, बर्तन हो, तौलिया हो या थर्मामीटर। किसी भी मेडिकल लाइन में या हॉस्पिटल में जाएंगे, जो थर्मामीटर फीवर नापने का काम करता है, उससे भी डिप्थीरिया रोग फैलता है। और खिलौने, पेंसिल से आदि फैलते हैं। इसका उद्भवन अवधि जो होता है 2 से 5 दिनों में ये इफेक्टेड हो जाता है। फिर हम आपको बताएंगे जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्स होते हैं, उसके बारे में। ये डिप्थीरिया रोग की जो सिम्टम्स हैं, किस लक्षण के द्वारा हम प्राप्त जानकारी लेंगे कि एक पेशेंट को डिप्थीरिया रोग है या नहीं है। डिप्थीरिया रोग में सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द होना, गर्दन में सूजन आना, सांस लेने में दुर्गंध, जब सांस लेते हैं तो इसमें लाना, गले में जलन होना, ये हमारे जो होता है लक्षण होते पाए जाते हैं डिप्थीरिया रोग के। फिर देखभाल के बारे में हम क्या कहेंगे और कैसे क्या होता है। जो देखभाल होता है, रोगी को बंद कमरे में रखना चाहिए। रोगी की प्रतिदिन हर दिन उसके गर्म पानी से कपड़े को धुलना चाहिए। फिर जो बच्चे रोगी के संपर्क में आते हैं उन्हें 500 से 1000 अंतर्राष्ट्रीय इकाई का सेवन करा करके उन्हें प्रतिरक्षित करना चाहिए। फिर हम आपको लास्ट स्टेप बताएंगे, इसमें रोकथाम क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं हम आपको, जिसके बारे में फुल तौर से हम जानकारी देंगे इसके रोकथाम क्या हैं।
तो ये जो हमारे डिप्थीरिया का रोग है, इसे रोकथाम कैसे किया जाएगा। जो डिप्थीरिया रोग होता है, डिप्थीरिया रोग के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इसकी जो रोकथाम है, यह एक प्रकार का प्रतिरक्षण रोग है जो 3 माह में टीके का उपयोग होता है। और पहले बच्चों को जो डीपीटी का टीका 3 माह में लगाए जाते हैं। जो डीपीटी टीका होता है, ये जन्म के बाद पहला टीका लगता है, फिर दूसरे से तीसरी 1 महीने के अंतर में लगाया जाता है। फिर डीपीटी का टीका जो होता है, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस के दौरान लगाया जाता है। ऐसे ही बच्चों को जन्म के समय पोलियो का BCG का भी टीका लगाया जाता है। और डीपीटी का टीका पहली वर्धक खुराक 2 वर्ष की, फिर वर्धक दूसरी जो खुराक होती है वो 5 से 6 वर्ष में दिया जाता है। आइए दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो डिप्थीरिया रोग है उसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी हुई होगी। यदि कोई भी प्रकार की आपको समझ में हमारे वीडियो में समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और हम आपको उस वीडियो के बारे में बता देंगे अच्छे से। जय हिंद मेरे दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से वीडियो आप समझ में आया होगा।